रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सादी है। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने बकरियाँ वगैरह दिखाया करता हूँ अपने चैनल पर, तो आज मैं सफ़र के लिए कहीं मुझे जाना पड़ा, तो मैं यहीं से गुज़र रहा था और मुझे ये बकरियाँ मिल गई रास्ते में। और ये माशाल्लाह भाई ये बकरियाँ चरा रहे थे और मैंने इनसे इजाज़त भी मांगी और मैंने कहा यार आपकी बकरियाँ खूबसूरत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही काम करता हूँ, मेरी भी बकरियाँ हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को अपना शौक़ दिखाया करता हूँ, इस तरह मैं इनका शौक़ भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, मैंने जो इसका बकरा है ये वाला है ना, ये वाला मैंने बहुत पसंद किया। मैंने कहा माशाल्लाह ये नस्ल में भी अच्छा है और शक्ल में भी खूबसूरत है। हाँ, टैडी कीटी बरी नस्ल का ये बकरा है और माशाल्लाह ये दिखने में भी बहुत वो खूबसूरत है और बहुत ही रोशन और चमकीला है माशाल्लाह। तो ये बकरियां फ़िलहाल ये इधर खुशकी पर खड़ी हुई हैं, ये शौक़ से एक जगह पर ब्रेक नहीं कर रही। अगर ये कर देती होती तो मैं आप लोगों को ये सब दिखाता होता, इनके बारे में, इनकी नस्लें वगैरह और इस कारोबार के बारे में बहुत ज़्यादा बताता होता। तो आप चाचा और तो उर्दू समझ ना रही? अच्छा लो जी माशाल्लाह जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जी ये जो चरवाए हैं ना, बकरियाँ चरा रहे हैं, ये उर्दू समझते हैं और मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ और इनसे तजर्बा लेता हूँ। अच्छा मेरे को ये दसा केड़ी नस्ल चंगी होंदी है बिजनेस की कारोबार की गोश्त की जिदा खर्चा ना हो जो उतरे ना वधी गाल ना टैडी सही है, टैडी बकरी। अच्छा जी, अगर शौक पालना तो बरी पालो। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जी अगर शौक के तौर पर रखना है तो बरी बकरी को रखें, अगर आप लोगों ने गोश्त के लिए रखना है या छोटे से वो कारोबार के लिए शौक के लिए रखना है तो फिर आप वो दोगली या टैडी बकरी का इंतखाब करें। अच्छा जी, मोहम्मद पूरी तो सफ़ेद बकरी उनके बारे कुछ मालूमात है तो आपको? क्या मालूमात हुए तकरीबन, मतलब कि जी वो कारोबार के लिए खर्चा ठीक है उनका जरा ना, खर्चा बहुत ठीक है हुन उनके वास्ते उनका कारोबार है ही करना उनके मुकाबले समझ जी बरी आ गई ना, ये हुन ज्यादा आंदी भी है, ज़्यादा आमदी भी है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो सफ़ेद बकरी होती है, मोहम्मदपुरी बकरी होती है, वो बिल्कुल नफासत में नफीस होती है, खाती पीती अच्छी खुराक है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और बाज़ औक़ात उसका बकरी अच्छे खासे रेट में बिक जाए तो ठीक, वरना ना बिके तो फिर वो अल्लाह ताला माफ़ करे, नुकसान भी आ सकता है। लेकिन ये जो छोटी नस्ल की बकरियां हैं ना, ये अगर फ़र्ज़ करे खुदा ना खास्ता, ये इसका पैसा है सिर्फ ये और ये भाई कह रहे हैं जो चरवाए हैं तजर्बा रखते हैं माशाल्लाह, और ये कहते हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड है ना बिकने का गोश्त के हवाले से, हर लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, वो यही है। ये केड़ी नस्ल से बरी टैडी बरी मिक्स में ना, ये टैडी बरी मिक्स ये बता रहे हैं फल जब लाख दे 1.5 लाख दे फल कम जोड़ी भी कम दी। और ये भाई कह रहे हैं कि जी ये बकरा जो मैंने ख़रीदा था, जैसे ख़रीदा था अल्लाह का शुक्र है उस वक्त मुझे अच्छा मिल गया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फल भी होता है ना, छोटा सा फलड़ा जैसे आप लोग कहते हैं, बच्चा भी, वो भी करीबन लाखों में होता है, कम अज़ कम 1 लाख का ज़रूर होता है। तो ये देखें जी, ये जो देहात की बकरियाँ होती हैं इनके कोई वो फार्मिंग वगैरह नहीं हुआ करती, जैसे कि आप लोगों ने हमारा फार्म देखा है, बड़ी बड़ी दीवारें और सारा काम कारोबार देखा है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाया करता हूँ। ये देखें जी, ये जो मेरे भाई है ना, सुबह जैसे इनको टाइम मिलता है ये घर से अपने बकरे निकालते हैं और शाम के टाइम इनको ऐसे ही रूढ़ी पर और चरागाहों पर, नदी नालों पर इधर उधर चरा कर इनका पेट भर कर इनको घर ले जाते हैं। और क्या इन्हें बिच वाला बीमारी तो नहीं थी मेरी चरण डाल बकरे? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जी अगर आप लोग अपनी बकरियों को चराया करोगे तो फिर आप लोगों की बकरियों में बीमारियाँ बहुत कम फ्रेश होती है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने भी आजमाया है। जैसे कि वो नाड़ वाला सीज़न शुरू होता है, जैसे कि वो होता है गंदम वाला सीज़न ख़त्म होता है या कपास वाला सीज़न ख़त्म होता है, इख्तिताम की तरफ जाता है, तो उन दिनों हम भी अपनी बकरियाँ चरवाया करते हैं। हमारा जो मुलाजिम है लड़का है वो भी बकरियाँ चराया करता है, तो उन दिनों हमारी बकरियों को जिस सेहत होती है ना, वो और तरह की होती है। अब बाकी सीज़न में, बाकी 8 महीनों में हम अपने बकरियों पर ज़बरदस्त खर्चा करते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मोटी नहीं हुआ करती। लेकिन बाकी जो 4 महीने वो आ जाते हैं ना दरमियान में, वो नाड़ वाले, तो उनमें जो हमारी बकरियों की सेहत होती है ना, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी और खूबसूरत हो जाती है। तो मैं इस तरह आप लोगों को अपने शौक़, अपने सफ़र वगैरह दिखाया करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मैं दुआ गो अल्लाह पाक से अल्लाह ताला हर एक काम को, कारोबार को सलामत रखे और उनको दिन दुगनिया रात चुगनिया तरक्कियाँ अता फरमाए। और उनके सदक़े हमारे जो ये भाई खड़े हैं, वैसे तो अजनबी हैं माशाल्लाह, लेकिन एक ही कारोबार होने के बावजूद ये हमारे दोस्त भी बन गए हैं। और इनका नाम भी जानते, नाम क्या है? गुलाम अब्बास। इनका नाम गुलाम अब्बास है माशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।